हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऑल इंडिया कोटे में कितनी सीटें बची हुई है। ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 काउंसलिंग की सीट मैट्रिक्स पब्लिश हो चुकी है। सो एमसीसी काउंसलिंग की बात करें तो ऑब्वियसली इसमें ऑल इंडिया कोटे की सीट्स होती है, डीएनबी की सीट्स होती है, डिप्लोमा की सीट्स होती है, एट द सेम टाइम एएफएमएस की सीट्स होती है और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की भी सीट्स होती है। साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की भी अलग अलग तरीके से एमयू, बीएचयू, डीयू की सीट्स रहती है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ऑल इंडिया कोटा 50% जो गवर्नमेंट सीट्स हैं उसमें कौन कौन सी ब्रांचेस में कितनी कितनी क्लियर वैकेंसी, कितनी कितनी सीटें जो है वो प्रॉपर प्योरली खाली बची हुई है, और जब उनमें न्यूली एडेड सीट्स को ऐड करेंगे तो टोटल कितनी सीटें हमारे पास कौन कौन से ब्रांचेस में कौन कौन सी कैटेगरी के लिए बची हुई है। ये तो बात है ही है। साथ में इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जब अगर हम कंपेयर करते हैं तो लास्ट ईयर की राउंड 3 काउंसलिंग में कितनी बची हुई थी और उससे कितनी ज्यादा या कितनी कम इस साल 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में बची हुई है, जिससे कि हमें यह आइडिया लगेगा कि कौन सी ब्रांच की कौन सी कैटेगरी में कितनी शिफ्ट ली जा सकती है 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में। क्योंकि अभी तक जो चीजें चलती हुई आई है उसमें हमने सिर्फ नेगेटिव 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 बात की है कि जो क्लोजिंग रैंक गई है वो नेगेटिव गई है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इतनी ज्यादा नेगेटिव गई है या इतनी कम नेगेटिव गई है। हमने अभी तक नेगेटिव क्लोजिंग नेगेटिव कट ऑफ की ही बात की है। बट राउंड 3 की सीट मैट्रिक्स को देखते हुए हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस बार राउंड 3 में हमको डिसेंट पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी। नाउ कैसे, ये हम फिगर से जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है उससे हम फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनेस्थीसिया की। एनेस्थीसिया की यूआर में 138 सीट्स 2023 की राउंड 3 काउंसलिंग में जो क्लियर वैकेंसी आई थी उसमें 138 सीट्स एनेस्थीसिया की यूआर कैटेगरी की खाली थी। फिर उनमें कुछ न्यू सीटें भी ऐड हुई जिसमें एनेस्थीसिया की एक सीट आई थी, जिसमें न्यूली एडेड सीट्स जो बोलते हैं। तो 138 सीट्स जो है वो प्रॉपर खाली थी, उसके बाद एक सीट उसमें और न्यू आई थी, ऐड हुई थी, जिसे 139 बना दी जाती है। 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में देखें तो 169 सीट्स अभी तक वेकेंट है, प्लस एक और न्यू सीट, न्यूली एडेड सीट्स की वजह से एक न्यू सीट आई तो 170 सीट्स हो जाती है, जिसे अगर हम कंपेयर करें तो 22.30% ज्यादा है लास्ट ईयर के राउंड 3 की काउंसलिंग से। अब इस बात को समझिए कि लास्ट ईयर राउंड 3 में 139 सीट्स बची थी, टोटल थी वेकेंट। इस साल 170 सीट्स है, दैट मींस 31 सीट्स जो है वो ज्यादा है इस बार की काउंसलिंग में। व्हाट डज इट स्टेट्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल ये है कि 22.30% सीट्स ज्यादा हैं, which means it will put good positive impact on anesthesia for UR category this time in 2024 round 3 counseling in government seats, right? Similarly डरमा पे, डरमा 2023 की राउंड 3 काउंसलिंग की बात करें तो टोटल 32 सीट्स अवेलेबल थी। 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में 38 सीट्स अवेलेबल हैं, विच मींस 18.75% ज्यादा है। ओबीसी की बात करें तो 2023 की राउंड 3 काउंसलिंग में 16 सीटें अवेलेबल थी, प्रॉपर वैकेंसी, क्लियर वैकेंसी। ये वर्चुअल वैकेंसी अलग होती है। वर्चुअल वैकेंसी जो है वो दैट मींस कि उस पर स्टूडेंट ने एडमिशन लिया हुआ है एंड दे आर गोइंग फॉर अपग्रेडेशन। 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग की बात करें तो 15 सीटें अवेलेबल है, विच मींस 6.25 माइनस 6.25%। दैट मींस कि लास्ट ईयर डरमा में ओबीसी कैटेगरी में राउंड 3 काउंसलिंग में जितनी सीटें बची थी उससे 6.25% सीट्स कम बची है 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में। ईडब्ल्यूएस में लास्ट ईयर राउंड 3 काउंसलिंग में 3 सीटें बची थी, इस बार 2 ही सीटें बची, दैट मींस 33.13% कम सीटें इस बार बची हुई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ईडब्ल्यूएस में डरमा की थोड़ी पॉजिटिव जाएगी लेकिन ज्यादा पॉजिटिव नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर से भी कम सीटें इस बार बची हुई है। सिमिलरली एससी की बात करें तो लास्ट ईयर 7 सीट्स अवेलेबल थी राउंड 3 काउंसलिंग में, इस साल 8 सीट्स अवेलेबल है, 14.29% ज्यादा सीट्स इस बार अवेलेबल है। एसटी कैटेगरी की 6 सीट्स अवेलेबल थी 2023 की राउंड 3 काउंसलिंग में, इस बार 8 सीट्स अवेलेबल है, 33.33% सीट्स जो है वो ज्यादा है। इमरजेंसी मेडिसिन, इसमें आपको एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा, इसकी कट ऑफ में भी आपको अच्छी चेंजेस देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर राउंड 3 काउंसलिंग में सिर्फ 5 सीट्स बची हुई थी,
इस साल राउंड 3 काउंसलिंग में 18 सीट्स बची हुई है 17 क्लियर वैकेंसी से, और एक सीट आई हुई है न्यूली एडेड सीट्स। टोटल 260% सीट्स जो है वो ज्यादा इमरजेंसी मेडिसिन की यूआर कैटेगरी में अवेलेबल है राउंड 3 काउंसलिंग में इस बार 2024 की काउंसलिंग में। ओबीसी में लास्ट ईयर 4 सीट्स अवेलेबल थी, इस साल 13 सीट्स अवेलेबल है। 225% सीट्स जो है वो ज्यादा बचे हुए हैं इस बार की काउंसलिंग में। सिमिलरली अगर हम बात करें एससी की, तो लास्ट ईयर 3 सीट्स अवेलेबल थी इमरजेंसी मेडिसिन की, इस साल 4 सीट्स अवेलेबल है। 33.33% जो है वो ज्यादा बची हुई है इस बार की काउंसलिंग में। एसटी कैटेगरी में 1 सीट्स अवेलेबल थी लास्ट ईयर की काउंसलिंग में, इस साल 2 सीट्स जो है वो अवेलेबल है, और एक सीट जो है वो ज्यादा अवेलेबल है। सिमिलरली जनरल मेडिसिन की बात करें तो यूआर कैटेगरी में लास्ट ईयर राउंड 3 काउंसलिंग में 112 सीटें अवेलेबल थी, इस साल 130 सीट्स अवेलेबल है, विच मींस 16.07% सीट्स जो है वो ज्यादा है, विच मींस जनरल मेडिसिन में भी आपको डिसेंट शिफ्ट इस बार राउंड 3 काउंसलिंग में देखने को मिलेगी। ओबीसी की बात करें यूआर कैटेगरी के लिए, ओबीसी की बात करें तो 62 सीट्स अवेलेबल थी राउंड 3 काउंसलिंग में 2023 में। 2024 में राउंड 3 काउंसलिंग में 78 सीट्स बची हुई है, दैट मींस 25.81% सीट्स जो है वो ज्यादा अवेलेबल है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2023 में 17 सीट्स अवेलेबल थी, अभी 2024 में 31 सीट्स अवेलेबल है, 82.35 सीट्स एक्स्ट्रा बची हुई है। देखो जब ये सब ब्रांचेस में ज्यादा सीटें बचती है ना तो अच्छा लगता है। मतलब आप रेडियो की बात कर रहे हो, मेडिसिन की बात कर रहे हो, रेडियो में नहीं है सीटें बची हुई, ये मैं आपको बताऊंगा, पर जब हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं जिसकी डिमांड इतनी ज्यादा है, उसमें भी अगर इतनी ज्यादा सीटें बची हुई है, और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हम देख रहे हैं 16%, 17%, 18%, 20% सीटें ज्यादा अवेलेबल है, विच मीन्स कि ज्यादा स्टूडेंट्स को ये ब्रांचेस मिल सकती हैं, ज्यादा स्टूडेंट्स जिनकी ड्रीम ब्रांच जनरल मेडिसिन होगी उनको ये सीटें मिल सकती है। सिमिलरली एससी की बात करें तो 44 सीट्स लास्ट ईयर अवेलेबल थी राउंड 3 काउंसलिंग में, इस साल 59 सीट्स अवेलेबल है, 34.09% सीट्स जो है वो ज्यादा है। एसटी की बात करें तो 27 सीट्स अवेलेबल थी 2023 की काउंसलिंग में, 2024 की काउंसलिंग में 20 सीट्स सिर्फ अवेलेबल है, दैट मींस 25.93% सीट्स एसटी कैटेगरी की जनरल मेडिसिन में कम है इस बार 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में। सिमिलरली ओबीजीवाई की बात करें तो लास्ट ईयर, अब देखो ये ओबीजीवाई एक और डिमांडिंग ब्रांच, लेकिन आप इसमें परसेंटेज देखो कितनी ज्यादा सीटें बची हुई है, 92 सीट्स बची हुई थी 2023 की राउंड 3 काउंसलिंग में, बट इस साल अभी 110 सीट्स अवेलेबल है, दैट मींस 19.57% सीट्स जो है वो अभी बची हुई, दैट मींस ओबीजीवाई में भी एक हमको डिसेंट शिफ्ट देखने को मिल सकती है। कितनी मिलेगी ये मैं कैलकुलेट करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओबीसी में 65 सीट्स अवेलेबल थी 2023 में, 74 सीट्स अवेलेबल है 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में, 13.85% ज्यादा सीट्स हैं। ईडब्ल्यूएस में 20 सीटें अवेलेबल थी 2023 में, 24 सीटें अवेलेबल है 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में, 20% सीट्स ज्यादा बची हुई है। एससी कैटेगरी में 38 सीट्स अवेलेबल थी 2023 में, 2024 में 51 सीट्स अवेलेबल है, विच मींस 34.21 सीट्स ज्यादा बची हुई है इस बार की काउंसलिंग में, और ये आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक अच्छी खासी पॉजिटिव शिफ्ट देती हुई जाएगी। एसटी कैटेगरी में लास्ट ईयर 15 सीटें अवेलेबल थी, इस साल 31 सीटें अवेलेबल है, आप समझ रहे हो 106.67% सीट्स ज्यादा है। तो एसटी कैटेगरी को जिसको ओबीजीवाई लेना है उसको कितना ज्यादा फायदा मिलने वाला है राउंड 3 काउंसलिंग में, आप समझ सकते हो। कितना मिलेगा ये तो मैं आपको बताऊंगा, सो आप देखते रहें। पीडिया की बात करें तो 2023 की राउंड 3 काउंसलिंग में 81 सीटें अवेलेबल थी, 117 सीटें अवेलेबल है 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में, 44.44% ज्यादा है यूआर कैटेगरी के लिए। तो पीडिया में यूआर कैटेगरी को राउंड 3 काउंसलिंग में एक अच्छी खासी शिफ्ट देखने को मिल सकती है। ओबीसी की 56 सीटें अवेलेबल थी 2023 की राउंड 3 काउंसलिंग में, 62 सीटें अवेलेबल है 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में, 8.93% एक्स्ट्रा सीटें बढ़कर इस बार बची हुई हैं। ईडब्ल्यूएस की 24 सीटें अवेलेबल थी 2024 में, 27 सीटें अवेलेबल है, 12.5% सीट्स जो है वो ज्यादा इस बार बची हुई है पीडिया की ईडब्ल्यूएस में। एससी की बात करें तो 31 सीटें अवेलेबल थी 2023 की राउंड 3 काउंसलिंग में, 32 सीट्स अवेलेबल थी 2023 की राउंड 3 काउंसलिंग में, 39 सीटें अवेलेबल है
2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में 21.88% सीट्स जो है वो ज्यादा अवेलेबल है। अगेन एससी को फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। एसटी कैटेगरी में 20 सीटें अवेलेबल थी, 21 सीटें इस बार अवेलेबल है, जस्ट 5% सीट्स का इंक्रीमेंट है, ज्यादा तो नहीं बट थोड़ा जरूर पॉजिटिव शिफ्ट आपको एसटी में भी दिखाई देगा पीडिया में। पैथो की बात करें तो यूआर कैटेगरी में लास्ट ईयर 2023 की राउंड 3 काउंसलिंग में 94 सीटें अवेलेबल थी, 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में 92 सीटें अवेलेबल है, 2.13 सीट्स कम पैथो की अवेलेबल है यूआर कैटेगरी के लिए, तो ज्यादा फायदा आपको पैथो में हो सकता है ना दिखाई दे। अगेन ओबीसी में बात करें तो 63 सीट्स अवेलेबल थी 2023 की राउंड 3 काउंसलिंग में, 70 सीट्स अवेलेबल है 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में, 11.11% ज्यादा सीटें अवेलेबल है 2024 में। ईडब्ल्यूएस में 2023 में भी 21 सीटें अवेलेबल थी, 2024 में भी 21 सीटें अवेलेबल है, तो ज्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ी पॉजिटिव शिफ्ट आएगी, ज्यादा नहीं आएगी। सिमिलरली एससी कैटेगरी में 41 सीटें अवेलेबल थी पैथो की 2023 की राउंड 3 काउंसलिंग में, 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में 42 सीटें अवेलेबल है, 2.44 सीट्स की इंक्रीमेंट है, एक ही सीट ज्यादा है, तो ऑलमोस्ट जो है पॉजिटिव जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं जाएगी। एसटी कैटेगरी में बात करें तो 24 सीटें अवेलेबल थी 2023 की राउंड 3 काउंसलिंग में, 26 सीटें अवेलेबल है 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में, 8.33% का इंक्रीमेंट है। साइकेट्री की बात करें तो यूआर कैटेगरी में 25 सीटें अवेलेबल थी, इस साल 38 सीटें अवेलेबल है, 38 सीट्स हैं, दैट मींस 52% का इंक्रीमेंट है सीटों में, दैट मींस एक अच्छी शिफ्ट आपको साइकेट्री में भी राउंड 3 काउंसलिंग में देखने को मिलेगी। ओबीसी में 25 सीटें अवेलेबल थी राउंड 3 काउंसलिंग में 2023 में, 22 सीटें अवेलेबल है 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में, दैट मींस 12% कम सीटें, 12% जो है वो डिक्रीज हुई है इस बार 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में ओबीसी के लिए, दैट मींस पॉजिटिव राउंड 2 के कंपैरिजन में पॉजिटिव जाएगी, लेकिन जितना पॉजिटिव शिफ्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं, थोड़ा कम लास्ट ईयर के इन एंड अराउंड रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 8 सीट्स अवेलेबल थी 2023 की राउंड 3 काउंसलिंग में, 11 सीट्स अवेलेबल है 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में, 37.5% सीट्स का इंक्रीमेंट है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 18 सीट्स अवेलेबल थी 2023 की राउंड 3 काउंसलिंग में, 20 सीट्स अवेलेबल हैं 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में, 11.11 सीट्स का इंक्रीमेंट है। एसटी कैटेगरी में 9 सीट्स अवेलेबल थी 2023 की राउंड 3 काउंसलिंग में, 11 सीट्स अवेलेबल है 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में, 22.22% सीट्स जो है वो ज्यादा अवेलेबल है 2024 की काउंसलिंग में। रेडियो की बात करें यूआर कैटेगरी लास्ट ईयर 2023 में 33 सीट्स अवेलेबल थी, इस साल 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में 30 सीट्स अवेलेबल है, सो 9.09% सीट्स कम अवेलेबल है 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में, सो थोड़ी पॉजिटिव, क्योंकि 30 सीट्स अवेलेबल है तो थोड़ी पॉजिटिव राउंड 2 के कंपैरिजन में जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ओबीसी की बात करें तो 28 सीट्स अवेलेबल थी 2023 की राउंड 3 काउंसलिंग में, 19 सीटें अवेलेबल है 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में, -32.14 सीट्स का डिक्रीमेंट हुआ, दैट मींस इस साल जो है कम सीटें बची है ओबीसी में, तो ओबीसी भी इतनी ज्यादा तो नहीं जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि 19 सीटें खाली है तो थोड़ी पॉजिटिव जाएगी बट इतनी नहीं जाएगी। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस में 4 सीटें अवेलेबल थी लास्ट ईयर 2023 में, 2024 में 5 सीटें अवेलेबल है, 25% का इंक्रीमेंट है। एससी में 11 सीटें अवेलेबल थी 2023 की राउंड 3 काउंसलिंग में, इस बार 14 सीटें अवेलेबल है, 27.27 सीट्स ज्यादा है, सो एससी में रेडियो में थोड़ी पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने को मिलेगी। एसटी में 4 सीट्स अवेलेबल थी 2023 में, 5 सीट्स अवेलेबल है 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में, 25% सीट्स का इंक्रीमेंट है। टीबी चेस्ट यूआर कैटेगरी 31 सीट्स अवेलेबल थी 2023 की राउंड 3 काउंसलिंग में, 29 सीटें अवेलेबल है 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में, दैट मींस 6.45% सीट्स कम है 2023 के कंपैरिजन में इस बार 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में। ओबीसी में 16 सीटें अवेलेबल थी 2023 की राउंड 3 काउंसलिंग में, 24 सीटें अवेलेबल है 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में, 50% ज्यादा सीट्स है इस बार 2024 की सीटें जो है वो 50% ज्यादा है, एक अच्छी शिफ्ट आपको ओबीसी टीबी चेस्ट में देखने को मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लास्ट ईयर 2023 में सिर्फ 2 सीटें अवेलेबल थी राउंड 3 में,
राउंड 2024 की राउंड 3 में 10 सीटें अवेलेबल है, 450% सीट्स का इंक्रीमेंट है। अच्छी शिफ्ट आपको ईडब्ल्यूएस में देखने को मिलेगी राउंड 3 काउंसलिंग में। एससी की बात करें तो 12 सीटें अवेलेबल थी 2023 की राउंड 3 काउंसलिंग में, 11 सीटें अवेलेबल है 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में। 8.33% की नेगेटिव शिफ्ट है, आई मीन इन टर्म्स ऑफ सीट 8.3% कम सीटें इस बार 2024 में अवेलेबल है। शिफ्ट जाएगी क्योंकि 11 सीटें अभी भी वैकेंट है, पॉजिटिव ही जाएगी राउंड 2 के कंपैरिजन में, लेकिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एसटी में 4 सीटें अवेलेबल थी 2023 में, 5 सीटें अवेलेबल है 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में, 25% सीट्स का इंक्रीमेंट है। गैरिट्रिक की बात करें तो लास्ट ईयर यूआर कैटेगरी में 1 सीट थी, इस बार 4 सीटें बची हुई है, 300% का इंक्रीमेंट है। तो गैरिट्रिक आपको राउंड 3 काउंसलिंग में अच्छी पॉजिटिव शिफ्ट दिख सकती है। बाकी ओबीसी में एक सीट लास्ट ईयर भी बची हुई थी, इस साल भी 1 सीट बची हुई है। ईडब्ल्यूएस में 1 सीट अवेलेबल है, एससी में 1 सीट अवेलेबल है, एसटी में 1 सीट अवेलेबल है जो लास्ट ईयर नहीं थी। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की बात करें तो यूआर कैटेगरी में लास्ट ईयर 17 सीटें अवेलेबल थी, इस साल अभी सिर्फ 1 ही सीटें अवेलेबल है। सो ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में ज्यादा आपको शिफ्ट तो नहीं दिखेगी, बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं दिखेगी। हाँ, ओबीसी में बात करें तो लास्ट ईयर 8 सीटें थी, अभी तक इस साल एक भी सीटें अभी अवेलेबल नहीं है। ईडब्ल्यूएस में 1 सीट अवेलेबल थी लास्ट ईयर 2023 में, अभी एक भी सीटें अवेलेबल नहीं है। एससी में 8 सीट्स अवेलेबल थी ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की, अभी इस साल एक भी सीट अवेलेबल नहीं है। सो ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में आपको कुछ ऐसा शिफ्ट नहीं देखने को मिलेगा। ईएनटी की बात करें, यूआर कैटेगरी 43 सीट्स अवेलेबल थी 2023 की राउंड 3 काउंसलिंग में, 41 सीट्स अवेलेबल है 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में। 4.65% सीट्स जो है वो कम है 2023 के मुकाबले। इस बार पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी क्योंकि 41 सीट्स अवेलेबल हैं, बट लास्ट ईयर जितनी पॉजिटिव गई थी उतनी हो सकता है ना जाए। ओबीसी की बात करें तो 28 सीट्स अवेलेबल थी 2023 की राउंड 3 काउंसलिंग में, 40 सीटें अवेलेबल है इस बार 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में। 42.86 सीट्स ज्यादा है 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में। ऑब्वियसली एक अच्छी खासी शिफ्ट ईएनटी ओबीसी में देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस में लास्ट ईयर 2023 में 6 सीट्स अवेलेबल थी, इस बार 8 सीट्स अवेलेबल है, 33.33 सीट्स ज्यादा 2024 की काउंसलिंग में बची हुई है राउंड 3 में। एससी कैटेगरी 26 सीट्स अवेलेबल थी 2023 की राउंड 3 काउंसलिंग में, 23 सीट्स अवेलेबल है सिर्फ 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में। 11.54 सीट्स कम है 2023 की राउंड 3 काउंसलिंग के कंपैरिजन में। दैट मींस क्योंकि 23 सीट्स अभी भी क्लियर है, वैकेंसी है, तो पॉजिटिव शिफ्ट राउंड 2 के कंपैरिजन में तो जाएगी, बट उतनी ज्यादा नहीं जाएगी जितनी लास्ट ईयर गई थी। एसटी की बात करें तो 10 सीटें अवेलेबल थी लास्ट ईयर 2023 में, 9 सीटें अवेलेबल है इस साल 2024 में। पॉजिटिव शिफ्ट जाएगी 2020 सेकेंड राउंड के कंपैरिजन में, 2024 की सेकेंड राउंड के कंपैरिजन में, क्योंकि 9 सीटें खाली है तो पॉजिटिव जाएगी, लेकिन 10% कमी इसमें भी है 2023 के कंपैरिजन में, तो उतनी ज्यादा नहीं जाएगी जितनी लास्ट ईयर गई थी। सर्जरी की बात करें तो यूआर कैटेगरी, इसमें ह्यूज शिफ्ट आपको देखने को मिल सकती है। यूआर कैटेगरी में 100 सीटें अवेलेबल थी 2023 की राउंड 3 काउंसलिंग में, इस साल 144 सीटें अवेलेबल है, 44% ज्यादा सीट्स बची हुई है, तो एक अच्छी खासी शिफ्ट आपको जनरल सर्जरी में देखने को मिल सकती है। सिमिलरली ओबीसी की बात करें तो 82 सीट्स अवेलेबल थी 2023 की राउंड 3 काउंसलिंग में, 87 सीटें अवेलेबल है 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में, 6.1% सीट्स ज्यादा अवेलेबल है इस बार 2023 के कंपैरिजन में। ईडब्ल्यूएस की बात करें 27 सीटें अवेलेबल थी 2023 की राउंड 3 काउंसलिंग में, 26 सीटें सिर्फ अवेलेबल है इस बार 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में, 3.7% सीट्स कम अवेलेबल है 2023 के कंपैरिजन में। एससी की बात करें 54 सीटें अवेलेबल थी 2023 की राउंड 3 काउंसलिंग में, 55 सीटें अवेलेबल है 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में। सो 1.85% का पॉजिटिव शिफ्ट है, पॉजिटिव शिफ्ट जाएगी, ऑलमोस्ट ठीक ठाक पॉजिटिव शिफ्ट एससी को भी मिल जाएगी। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 16 सीटें अवेलेबल थी 2023 की राउंड 3 काउंसलिंग में, इस साल 30 सीट्स अवेलेबल है, 87.5% का इंक्रीमेंट है सीट में, जो पिछले बार से ज्यादा है। अच्छी पॉजिटिव शिफ्ट जनरल सर्जरी एसटी कैटेगरी को देखने को मिलेगी। ऑप्थल यूआर कैटेगरी 56 सीटें अवेलेबल थी 2023 में, 72 सीटें अवेलेबल है इस बार 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में, 28.5% ज्यादा सीटें अवेलेबल है, विच मींस कि ऑप्थल यूआर में अच्छी पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने को मिलेगी। ओबीसी की बात करें 44 सीटें अवेलेबल थी 2023 की राउंड 3 काउंसलिंग में,
39 सीटें सिर्फ अवेलेबल है 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में। 11.36% का डिक्रीमेंट हुआ, जहां कम सीटें अवेलेबल है। दैट मीन्स राउंड 2 के कंपैरिजन में पॉजिटिव जाएगी, क्योंकि 39 सीटें अवेलेबल है, बट उतनी नहीं जाएगी जितनी लास्ट ईयर गई थी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 12 सीटें अवेलेबल थी 2023 की राउंड 3 काउंसलिंग में, अभी बस 11 सीटें अवेलेबल है। 8.33% सीटें कम अवेलेबल है 2023 की काउंसलिंग में। सो पॉजिटिव राउंड 2 के कंपैरिजन में जाएगी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं जाएगी। एससी कैटेगरी की बात करें तो 21 सीटें अवेलेबल थी राउंड 3 में 2023 की। 31 सीटें अवेलेबल है 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में। 47.62% सीट्स जो है वो ज्यादा अवेलेबल है। दैट मींस कि ऑप्टल एससी कैटेगरी में एक अच्छी शिफ्ट देखने को मिलेगी। एसटी कैटेगरी में बात करें तो 10 सीटें अवेलेबल थी 2023 की राउंड 3 काउंसलिंग में, और 9 सीटें अवेलेबल है 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में। 10% सीटें कम है इस बार 2024 में 2023 के कंपैरिजन में। ऑर्थो की बात करें तो ये एक और ब्रांच है जिसमें आपको एक अच्छी शिफ्ट देखने को मिलेगी। यूआर कैटेगरी 53 सीटें अवेलेबल थी 2023 की राउंड 3 काउंसलिंग में। 75 सीटें अवेलेबल है 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में, विच मींस 41.5% सीट्स ज्यादा है। अच्छी खासी पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने को मिल सकती है यूआर में, ऑर्थोपेडिक्स में। ओबीसी की बात करें तो 42 सीट्स अवेलेबल थी 2023 की राउंड 3 काउंसलिंग में। 59 सीट्स अवेलेबल है 24 की राउंड 3 काउंसलिंग में। 40.48% ज्यादा सीटें अवेलेबल है। दैट मींस कि ओबीसी को भी एक अच्छी शिफ्ट ऑर्थो में देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस 17 सीटें अवेलेबल थी 2023 की राउंड 3 काउंसलिंग में। 19 सीटें अवेलेबल है 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में। 11.76% जो है वो ज्यादा सीटें इस बार अवेलेबल है। एससी में 22 सीट्स अवेलेबल थी 2023 की राउंड 3 काउंसलिंग में। 27 सीटें अवेलेबल है 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में। 22.73 सीट्स ज्यादा है। डिसेंट सी शिफ्ट, अच्छी शिफ्ट आपको देखने को मिलेगी। एसटी कैटेगरी में 9 सीट्स अवेलेबल थी ऑर्थो की 2023 की राउंड 3 काउंसलिंग में। 2024 की राउंड 3 काउंसलिंग में 13 सीटें अवेलेबल है। 44.44% सीटें ज्यादा है, विच मींस एसटी ऑर्थो में भी अच्छी खासी शिफ्ट आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमने बात की कि राउंड 3 काउंसलिंग में कितनी सीटें अवेलेबल है 2023 के कंपैरिजन में, कितनी ज्यादा या कितनी कम है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और इस किस ब्रांचेस में, किस कैटेगरी में हमको ज्यादा शिफ्ट इस बार देखने को मिलेगी, या कौन कौन सी कैटेगरी में, कौन कौन सी ब्रांच में कुछ खास ज्यादा शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, मगर एक अगेन फिर से एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर कितनी शिफ्ट किस में देखने को मिलेगी। तो इस पर मैं एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप भी अगर जानना चाहते हैं कि इन ब्रांचेस में, इन कैटेगरीज में क्या क्लोजिंग रैंक जा सकती है राउंड 3 काउंसलिंग में, तो वो वीडियो आप तक पहुंच सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अभी भी हमारी जो है काउंसलिंग सर्विसेज अवेलेबल है, आप चाहो तो ले सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।